दोस्तों, अगर मैं आज आपको कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देने के लिए किसी का एग्जाम्पल दूं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कोई हमारी तरह बनना चाहे, उसको हमसे कुछ भी सीखने की प्रेरणा मिले, तो इसके लिए पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे अलग हो और जो सबको अचंभित करने वाला हो। वैसे तो इस दुनिया ने हमें ऐसे ढेरों लोग दिए हैं जिनके बारे में ख्याल आते ही भले ही कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, हमारी आत्मा हमें झकझोरती जरूर है और मन में ये ख्याल आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा, इतनी मेहनत, इतनी सक्सेस आखिर इन्होंने कैसे हासिल करी होगी। पर अगले ही पल हम अपने को किसी कमी का सहारा देकर आगे बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों, यकीन मानिए, आज जिस इंसान के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उनके बारे में आपने ध्यान से सुना और समझा, तो आप भी खुद को मेहनत करने और अपने पैशन में खुद को झोंक देने से रोक नहीं पाएंगे। एलन मास्क, इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान हो जो उन्हें ना जानता हो। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक बार किसी ने एलन मास्क से पूछा कि आप इस सफलता का क्या राज है, आप कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान बने। अगर इसका कोई सीक्रेट हो, कोई ज्ञान की बात हो, तो आप प्लीज बताइए। इस बात पे एलन मास्क हंसने लगे और उन्होंने बताया कि मैं गोल सेट करता हूँ अगले 10 सालों के लिए। एक पेपर लेता हूँ और पेन लेता हूँ और अगले 10 साल तक मुझे क्या क्या अचीव करना है उसे मैं लिख लेता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब करते हैं। फिर एलन मास्क ने बोला कि बड़ी बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि जो गोल्स मैंने 10 साल के लिए बनाए हैं, उन्हें कैसे, क्या करके और कितनी मेहनत करके मैं 1 साल में अचीव कर सकता हूँ। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस 10 साल के काम को 1 साल में पूरा करने की, मैं इस बारे में फिर सोचता हूँ। फिर वो आदमी बोला कि अरे सर, ये तो पागलपन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर एलन मस्क ने इससे बोला कि मैं जानता हूँ कि ये नहीं होगा। फिर आदमी ने बोला, फिर तब आप ये सब लिखते क्यों हैं? इस पे एलन मस्क ने कहा, इसलिए लिखता हूँ कि जो लोग इन गोल्स को 10 साल में पूरा करने वाले हैं, मैं उन्हें 1 साल में पूरा करने की कोशिश करूंगा और जी जान लगा दूंगा। फिर भी अगर ये गोल 1 साल में पूरे नहीं भी हो पाए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल में तो हो ही जाएंगे। ऐसा करने पे मैं बाकी लोगों से उन गोल्स को अचीव करने की रेस में 8 साल आगे रहूंगा। फिर एलन मस्क की ये बातें सुनकर वो आदमी निशब्द रह गया। एलन मस्क की ये सारी बातें सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वो बहुत बड़ा, बहुत आगे की सोचते थे। वो करने को सोचते थे जो बाकी लोगों की नज़रों में नामुमकिन है। जब हम किसी लक्ष्य के साथ नामुमकिन शब्द जोड़ देते हैं ना, तो वहाँ पे 90% कंपटीशन ऐसे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, एलन मस्क के बारे में आगे बताने के पहले बस मैं आपको उनके रुतबे के 1% का एहसास करवाना चाहती हूँ। आप आंखें बंद करके अपने जान पहचान वालों में से उनके बारे में सोचिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अमीर है। उसे याद करिए, उनकी चाल ढाल, उनके बोलने का तरीका, उनका एटीट्यूड। अब आपके जो स्टेट के जो सबसे अमीर आदमी हैं, उनके बारे में सोचिए, उनकी पर्सनालिटी, उनके चलने का तरीका। अब आप अपने देश के सबसे अमीर आदमी के बारे में सोचिए। सोचो उसका क्या रुतबा होता होगा, उसका रहने का तरीका क्या होगा। अब आप एलन मस्क के बारे में सोचिए, जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का मालिक। उसकी इज्जत, उसकी शोहरत हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर है वो हम ही जीवधारियों में से एक, हमारे ही जैसा दिखने वाला एक इंसान, जिसके पास इतना पैसा है और वो भी सिर्फ एक जनरेशन का। उनके बाप दादा की कोई बनाई हुई संपत्ति नहीं है उनके पास। जो कुछ भी है वो अपने दम पर ही बनाया हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एलन मस्क की ऐसी 7 क्वालिटीज के बारे में बताऊंगी जिसने एलन मस्क को एलन मस्क बनाया है। जिसमें उनकी सबसे पहली क्वालिटी है हाईली कॉम्पिटिटिव। एलन मस्क ने एग्जाम दिया, उसे क्लियर किया सबसे ज्यादा परसेंट के साथ, 97%। उनका एक क्लास फ्रेंड था जिसे 96% मिली। उसने एलन मस्क को बधाई दी, पर एलन मस्क को ये बधाई मंजूर नहीं थी। वो तुरंत ही अपने टीचर के पास गए और बोले कि सर, क्या आप मेरी कॉपीज को रीचेक कर सकते हैं? मुझे लगता है मेरे और भी ज्यादा परसेंट आने चाहिए। मतलब जीतने के बाद भी उन्हें लगता है मैं मेरे प्रतिद्वंदी से और बेहतर हूँ। ये भावना कंपटीशन की है जो एलन मस्क को वो बनाती है जो आज वो है। उनकी दूसरी क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। आम भाषा में बोले तो पागल आदमी। इन्होंने अपना 47वां बर्थडे कैसे मनाया जानते हैं आप?
हमारे हिसाब से इतना अमीर आदमी किसी दूसरी कंट्री में जाके कोई रॉयल बर्थडे सेलिब्रेट करता होगा। जैसा कि आजकल चलन है दिखावा, पर जहां आज वो हैं वो खुद एक झलक देखने के लिए काफी हैं। उन्हें दिखावे की कोई जरूरत नहीं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये जानकर कि जब इलॉन मस्क का 47 बर्थडे था तो उन्होंने 24 घंटे काम किया बिना 1 मिनट भी सोए हुए। अगले दिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस तरह बर्थडे मनाने के पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने बोला, मेरी अचीवमेंट्स ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरा सेलिब्रेशन है। मैं अपने बीते साल के आखिरी दिन अपने पहले के सेट किए हुए गोल्स को फिनिश करता हूँ और अपने आने वाले नए साल के लिए नए गोल्स को और नए लक्ष्य को मैनिफेस्ट करता हूँ। उनकी तीसरी क्वालिटी है शॉर्ट टाइम डेडलाइन। इलॉन मस्क की एक सोच है कि अगर आपका घर है, आप उसे सोचते हो कि मैं इसे 3 महीने में साफ करूंगा, तो आपको वो घर साफ करने में 3 महीने लगेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मैं इसे 2 महीने में साफ कर लूंगा, तो आपको 2 महीने लगेंगे। पर अगर आपने सोचा कि मैं इसे 1 हफ्ते में पूरा कर लूंगा, तो यकीन मानिए कि आपका घर 1 हफ्ते में पूरा साफ हो जाएगा। अब घर तो वही है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस काम को अपना कितना समय देना चाहते हैं। एक बार 2018 में जुलाई अगस्त सितंबर में एलॉन मस्क को 50,000 टेस्ला गाड़ियों का हाई ऑर्डर मिला था। 50,000 गाड़ियों का ऑर्डर सिर्फ 3 महीने में पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल था। हर कंपनी ने मना कर दिया, पर एलॉन मस्क ने ये ऑर्डर लिया और इस वादे के साथ कि 100% डिलीवर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डिलीवरी 3 महीने में ही हो। फिर क्या था, उन्होंने अपनी सारी मेहनत, सारी एफर्ट, पूरी ताकत, सारा रिसोर्सेज लगा दिया और उन्होंने 3 महीने में 50,000 गाड़ियों को सक्सेसफुली डिलीवर किया। इलॉन मस्क की चौथी सबसे अच्छी क्वालिटी थी सेल्फ एजुकेशन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं थी। वहाँ ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि एलॉन मस्क का एक सिंपल फिलॉसफी था कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो काम आप अपने पैशन, अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से सीखते हैं, वही काम आती है। एलॉन मस्क की 5th क्वालिटी है क्विक डिसीजन। एक बार टेस्ला गाड़ी को बनाने का एक टूल खराब हो गया, जो कि सिर्फ फ्रांस में ही मिलता था, और वहां लोगों ने बोला कि आप ऑर्डर कर दीजिए, 2 से 3 दिन में आपके पास ही पहुंच जाएगा। वो चौंक कर बोले 2 दिन। तुरंत उन्होंने अपना प्राइवेट जेट उठाया और फ्रांस चले गए और शाम तक टूल लेके वापस आ गए। उनका मानना था कि जितना समय आप किसी डिसीजन को लेने में लगाओगे, उससे कम समय में आप उस काम को करने की क्षमता रखते हो। 6th है आई कांट। ये शब्द एलॉन मस्क के लिए एग्जिस्ट ही नहीं, पर क्या आप जानते हैं कि एलॉन मस्क ने भी अपने रॉकेट को स्पेस में भेजा था? मतलब एक प्राइवेट कंपनी का मालिक स्पेस में अपने रॉकेट को छोड़ रहा है। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, बट ऐसा हुआ है। एक बार 2006 में यूएस को अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था। सेम टाइम पे एलॉन मस्क को अपनी रॉकेट फाल्कन 1 भी लॉन्च करना था, सेम टाइम पे। अब यूएस की गवर्नमेंट ने उनसे बोला कि आप अपना लॉन्च डिले, बिकॉज वी आर गवर्नमेंट एंड वी हैव प्रिविलेज टू लॉन्च फर्स्ट। अब एलॉन मस्क को ये मंजूर नहीं था। वो पैसिफिक आइलैंड जाते हैं, वहां से परमिशन लेते हैं और यूएस से पहले अपना रॉकेट लॉन्च करते हैं। इस बात को बताने का मकसद ये था कि आपको तब तक कोई पीछे नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर आगे रहने का जज्बा बरकरार ना हो। 7वीं और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज जो कि हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, टेक स्मॉल थिंग्स सीरियसली। टेस्ला पहली ऐसी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई। जैसे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 2040-45 तक फ्यूल बंद हो जाएगा, तो यहाँ हमें एक विकल्प चाहिए और वो विकल्प दिया एलॉन मस्क ने। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि आपको समय से कदम नहीं मिला के चलना, समय से आगे चलना है। एक स्टूडेंट जिसको ये पता है कि क्लास खत्म होने के बाद एग्जाम देना है, तो उनके एग्जाम की प्रिपरेशन तब स्टार्ट होगी जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है, खासकर एलॉन मस्क की नजरों में। उनका ये मानना है कि जिन्हें इतिहास रचना होता है, जिन्हें जीतना होता है, वो उस वक्त से ही किसी चीज को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं जब बाकियों की नजर में वो चीज बहुत छोटी हो। अगर आप भी एलन मस्क की इन क्वालिटीज से सहमत हैं और चाहते हैं कि हमारे देश को भी एक एलन मस्क मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग भी इन क्वालिटीज को समझ सकें और इसको अपने जीवन में उतार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।